देख रहे हो कितना बुरा आलू है। आज चेतक एक्सप्रेस में राणा प्रताप। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे सभी और स्वस्थ भी होंगे। तो आज अपनी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02994 चेतक सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली सराय रोहिल्ला से और उदयपुर सिटी के बीच एक डेली रूटीन ट्रेन है। पर अपनी जर्नी आज होगी उदयपुर से और रेवाड़ी जंक्शन तक। यदि आप भी इस ट्रेन में जर्नी करने की सोच रहे हो तो मैं इसकी टाइमिंग बता देता हूँ आपको। यह आपको उदयपुर से मिल जाएगी शाम 5 बजे और आपको रेवाड़ी जंक्शन पहुँचा देगी रात के 3:33 पर। तो ये उदयपुर से और रेवाड़ी जंक्शन तक डिस्टेंस तय करती है 596 किलोमीटर्स का, और इस डिस्टेंस को तय करने में इसे समय लगता है 10 आवर 33 मिनट्स, और इसकी एवरेज स्पीड होती है 56 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर होती है। ये थी आपको ट्रेन की जानकारी। जर्नी को करते हैं स्टार्ट फ्रॉम उदयपुर सिटी टू रेवाड़ी जंक्शन, डिजिटली ट्रेवल। आज आपकी मनपसंद जर्नी ले आया हूँ फिर से मैं एक चेतक एक्सप्रेस की। काफ़ी लोगों की कमेंट्स आ रहे थे कि चेतक एक्सप्रेस की जर्नी एक बार कवर कीजिए, तो लीजिए आपकी चेतक एक्सप्रेस की जर्नी कवर कर ली। आपको पता होगा इसका नाम चेतक एक्सप्रेस क्यों रखा है, क्योंकि महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े का नाम भी चेतक था, तो इस कारण उनके नाम पर ही इसका नाम चेतक एक्सप्रेस रखा है। और महाराणा प्रताप सिंह ने कभी भी हार नहीं मानी थी। उनके उपलक्ष्य में, उनके घोड़े के उपलक्ष्य में ये एक ट्रेन चलाई है चेतक एक्सप्रेस, जो कि सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। तो आपकी ट्रेन आ चुकी है और इस ट्रेन जर्नी की डिमांड की थी सावरसीत और मोहित राव ने इस जर्नी की डिमांड की थी। और आपको एक नाम और है, मुझे याद नहीं है आपको, पर ये तीनों नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे जिनने भी इस जर्नी की डिमांड की थी। तो गाइज, मैं जिसने भी डिमांड की थी मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने बोला है तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। आपके कारण ही ये जर्नी मैं फिर से ले आया हूँ चेतक एक्सप्रेस में उदयपुर टू रेवाड़ी जंक्शन। तो करें स्टार्ट। अब मिलेंगे इसके डिपार्चर के टाइम, पर इससे पहले आपको लोकोमोटिव दिखा देते हैं। चलते हैं, आपको पास से दिखाते हैं। वैसे वेब 5 है बड़ोदरा का, आपको दिखाते हैं पास से लोकोमोटिव। उसके बाद मिलेंगे डिपार्चर के टाइम और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए बड़ोदरा का वेब 5। तो यही जर्नी आज स्टार्ट करने वाले हैं और यही लोकोमोटिव आप उनको उदयपुर से और दिल्ली सराय रोहिल्ला तक यही लोकोमोटिव जाएगा। करते हैं स्टार्ट वीडियो को, तो मिलते हैं इसके डिपार्चर के टाइम।
हम आ चुके हैं अपना फर्स्ट होल्ड राणा प्रताप नगर, जिसका स्टेशन कोड है RPZ। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। और कोविड से पहले यहाँ पे 34 ट्रेन आके होल्ड करती थी और फिलहाल यहाँ पे 20 ट्रेन आके होल्ड करती है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना टर्मिनेट होती है। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है। तो चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉप पर। इस ट्रेन का दूसरा होल्ड मावली जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MVJ। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड है। और कोविड से पहले यहाँ पे 40 ट्रेनें आके रुकती थी, 1 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती थी। और फिलहाल यहाँ पे 22 ट्रेनें आके रुकती हैं। फिर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है। और यहाँ से होते रवाना, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। गेट बंद कर दो रे थोड़ा चलो।
हम आ चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा होल्ट फतेहनगर, जिसका स्टेशन कोड है FAN। यहाँ पे इस ट्रेन का 1 मिनट का होल्ट है। कोविड से पहले यहाँ पे 20 ट्रेन आके रुकती थी। फिलहाल यहाँ पे 10 ट्रेन आके रुकती है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है, ना ही ट्रेन कोई टर्मिनेट होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, यहाँ पे 1 प्लेटफॉर्म है और ट्रैक 3 है। तो चलते हैं, ऐसा रवाना होते हैं।
तो हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 5वां होल्ड चित्तौड़गढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है COR। इस स्टेशन के बारे में बात करें तो ओपन किया था इन द ईयर 1881 में, और कोविड से पहले यहाँ पे 72 ट्रेन आके होल्ड करती थी और 2 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती थी। तो फिलहाल यहाँ पे 34 ट्रेन आके होल्ड करती है। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे अपना लोको रिवर्सल नहीं हुआ। उस साइड लोको लग रहा था, वो उसी साइड हटा दिया, और इस साइड ऑलरेडी यहाँ पे खड़े कर रखा था, वो यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। सेम P5P लगाया, पर ये मैंने अभी नहीं देखा किस जगह का है ये लोकोमोटिव, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी डिले आई है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा मिनट नहीं रुकेगी। इसका या 2 या 3 मिनट का होल्ट है, तो यहाँ से लेते हैं डिपार्चर। डाल दिए पहुंच चुके हैं भीलवाड़ा। इस ट्रेन का 6वां होल्ड और इसका स्टेशन कोड है BHL। और कोविड से पहले यहाँ पर 50 ट्रेन आके होल्ड करती थी और 1 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती थी। और फिलहाल यहाँ पर कोरोना के बाद 33 ट्रेन आके होल्ड करती है और 1 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है अभी भी। और अपनी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम 8:05 पर भीलवाड़ा आ चुकी है। अब यहाँ से रवाना होगी 8:10 पर। 5 मिनट का इसका स्टॉप है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप पर। तो बने रहिए जर्नी पर। और आपके कहने पर फिर से मैं लिया हूँ उदयपुर की साइड की जर्नी।
तो गाइस जितना हो उतना सपोर्ट कीजिए, आपके कहने पर ही ये जर्नी लेकर आया हूँ, नहीं तो इस साइड मेरा दोबारा जाना नहीं होता। तो वीडियो को शेयर कर देना जितना हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट बैक टू बैक मिलते रहें। तो चलते हैं, अब ट्रेन में बैठते हैं। कुछ ही समय में ये ट्रेन यहाँ से रवाना होने वाली है। फोन पे लगी उदयपुर से चलकर लेकर आए रोहला की ओर जाने हम पहुंच चुके हैं अपना 7वां होल्ड विजयनगर, जिसका स्टेशन कोड है BJNR। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है और कोविड से पहले यहाँ पर 28 ट्रेनें रुकती थी। फिलहाल यहाँ पे 18 ट्रेनें आके रुकती है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना कोई टर्मिनेट होती है। यहाँ पे अपनी ट्रेन 3 मिनट डिले पहुंची है तो ज़्यादा देर रुकेगी नहीं, 2 मिनट स्टॉप है। तो चलते हैं अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप नसीराबाद। आ चुके इस ट्रेन का 8वां होल्ड नसीराबाद, जिसका स्टेशन कोड है NSD। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है और कोविड से पहले यहाँ पर 26 ट्रेन आके होल्ड करती थी और फिलहाल अब 18 ट्रेन आके होल्ड करती है। यहाँ पे से ना कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। अपनी ट्रेन राइट टाइम पर नसीराबाद आ चुकी है तो इसका 2 मिनट का होल्ट है, तो उसके बाद ये रवाना होगी। अब की नेक्स्ट स्टॉप है अजमेर जंक्शन, तो आपसे वहीं पर मिलते हैं। तो करते हैं रेगुलर जर्नी को।
आ चुके हैं अजमेर जंक्शन और इसका 9 वोल्ट। तो अजमेर जंक्शन का स्टेशन कोड है AII और कोविड से पहले यहाँ पर 98 ट्रेनें आकर होल्ड करती थी और 29 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती थी। फिलहाल यहाँ पर ओनली 77 ट्रेनें आकर होल्ड करती हैं और अभी भी काफ़ी ट्रेनें ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट भी होती है। तो अपनी ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट बिफोर अजमेर जंक्शन आ चुकी है। तो करीबन इसका 15 मिनट का इसका होल्ड है अजमेर जंक्शन में। तो इसके बाद ये किशनगढ़ रुकेगी। तो अपन मिलेंगे इसके नेक्स्ट स्टॉप पर। गाइज आज चेतक एक्सप्रेस में राणा प्रताप रेलवे स्टेशन से और अजमेर तक आप पूछो मत, इतनी ज़्यादा क्राउड था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मतलब आपके लिए वीडियो बनाई है ना, कितनी मुश्किलों से बनाई है मुझे ही पता है। बहुत मुश्किल से हर एक स्टेशनों पर कैसे कैसे उतर रहा था आपको। गाइज अभी भी आप इतना सोचते हो लाइक सब्सक्राइब करने में, फिर तो बेकार है। अब भी आप इतना सोचते हो लाइक और सब्सक्राइब में, इतनी मतलब मेहनत कर करके, और आप विश्वास नहीं करोगे आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी। आपने शुरू से एंड तक वीडियो देखी होगी तो आप खुद ही जानेंगे होगी कितनी भीड़ थी आज चेतक एक्सप्रेस में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉप पर किशनगढ़। तो हम यहाँ से रवाना होते हैं। तो यहाँ से अब अपन रवाना होते हैं। कारवा होल्ट फुलेरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है FL। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का होल्ट है। तो कोविड से पहले यहाँ पर 112 ट्रेन आकर होल्ट करती थी और 5 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती थी। फिलहाल यहाँ पर अब 59 ट्रेन आकर होल्ट करती है। अपनी ट्रेन यहाँ पर 4 मिनट बिफोर आ चुकी है। तो करीबन इसका 9 मिनट का यहाँ पर स्टॉप है और 9 मिनट का स्टॉप के बाद मिलेंगे इसके नेक्स्ट स्टॉप पर। तो करते हैं जर्नी को रेगुलर और मिलते हैं इसके डिपार्चर के टाइम।
हम आ चुके हैं इस ट्रेन का 12वां होल्ट रेनवाल, जिसका स्टेशन कोड है RNW। यहाँ पे इस ट्रेन का 1 मिनट का होल्ट है और कोविड से पहले यहाँ पर 9 ट्रेनें रुकती थी और फिलहाल कोविड के बाद अब ओनली 3 ट्रेनें आके यहाँ पर रुकती है। और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और मैं आपको कारण बता दूंगा। अभी शायद सिग्नल हो गया, मैं चलता हूँ। सामने से ट्रेन आ रही है तो मैं कारण बता दूंगा क्या इतने दिन से इस जर्नी क्यों नहीं आ रही थी। क्योंकि मैंने टिकट बुक किया था, वो था वेटिंग में। तो वेटिंग में एक बार वो कैंसिल हो गया, उसमें नंबर नहीं आया। तो उसके बाद मैंने तत्काल बुक किया। तत्काल में क्या हुआ, मैंने तत्काल बुक किया तो उस टाइम पैसे तो कट गए पर बुक नहीं हुआ। फिर मैंने तुरंत कॉल किया तो ये कह रहे थे आपका टिकट बुक नहीं हुआ, ओनली आपके पैसे कट गए, तो आपको 6 से 7 दिन में आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो मैंने इसने वापस दोबारा से देखा टिकट तो बुकिंग ख़त्म हो गई थी। फिर इस चक्कर में मैंने 6-7 दिन बाद वाली टिकट बुक कर दी थी। तो इस कारण से जर्नी को काफ़ी दिन हो गए। तो गाइस इसके लिए मैं समझ पाऊँगा आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जल्द से जल्द अब रेगुलर जर्नी आने वाली है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर, तो यहाँ से होते हैं रवाना। हम आ चुके हैं इस ट्रेन का 13वां होल्ट रीजन जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RGS। यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का होल्ट है। कोविड से पहले यहाँ पर 30 ट्रेन आके यहाँ पर रुकती थी और कोविड के बाद अब यहाँ पर ओनली 16 ट्रेन आके यहाँ पर रुकती है। और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है। और ये एक जंक्शन क्यों है ये तो आपको पता होगा, यहाँ से लाइन डाइवर्ट होती है। तो रात का टाइम था, इस चक्कर में अपन कैमरे में उसको कैप्चर तो नहीं कर पाते। वैसे अपन देख सकते हैं लाइन डाइवर्ट हो रही है। तो यहाँ पर अपनी ट्रेन 5 मिनट बिफोर आ चुकी है, तो इसका 8 मिनट का यहाँ पे होल्ट है। तो यहाँ से रवाना होते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप पर। हम आ चुके हैं इस ट्रेन का 14वां होल्ट श्री माधवपुर, जिसका स्टेशन कोड है SMPR। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है और कोविड से पहले यहाँ पर ओनली 12 ट्रेन आकर रुकती थी और अभी फ़िलहाल ओनली 4 ट्रेन आकर रुकती है। तो अपनी ट्रेन यहाँ पर बिल्कुल राइट टाइम पर आ गई है। तो यहाँ पे ओनली इसका 2 मिनट का ही स्टॉप है। ये आपको नेक्स्ट स्टॉप पे तो सिग्नल हो चुके हैं, तो बैठते हैं ट्रेन में। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं नीम का थाना, जिसका स्टेशन कोड है NMK। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है और कोविड-19 से पहले यहाँ पर 16 ट्रेनें आके यहाँ पर रुकती थी और फिलहाल यहाँ पे 6 ट्रेन आकर रुकती है। तो होते हैं यहाँ से रवाना।
की कंडीशन देख लेते हैं। तो कोच भी ऐसा है तो कोचिंग की कंडीशन क्या होता है कि आपको दिखाते हैं कोचिंग की कंडीशन। तो आपको सामने मिरर मिल जाएगा। मिरर तो हल्का हल्का थोड़ा गंदा हो रहा है, वैसे सही है। और नीचे आप देख सकते हो बेसिंग टैप, ये बेसिंग कैसे गंदा हो रहा है। और ये आपको डस्टबिन मिल जाएगा, इसका ढक्कन भी नहीं है ऊपर, वैसे इसमें पानी आ रहा है। तो अब देखते हैं वॉशरूम में चलते हैं क्या कंडीशन है। जैसे आपको या आप वॉशरूम में एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर एक मिरर मिल जाएगा और जो एक LED लाइट मिल जाएगी और जो बेसिंग टैप और ये सॉप रखने का, पर इसमें सॉप है नहीं। तो ये एक आपको विंडो मिल जाएगी। वॉशरूम की कंडीशन अपन खास बढ़िया नहीं कह सकते, फिर भी नॉर्मल है, जो कि जनरल कोच में होनी चाहिए। पर LHB कोच की मुकाबले अपन कंपैरिजन करें तो LHB कोच की साफ सफाई IFC कोच से बढ़िया होती है। तो वॉशरूम कंडीशन दिखाती है। और अब चलते हैं, रेगुलर करते हैं अपनी जर्नी को। तो करते हैं रेगुलर अपनी जर्नी को। तो हम आ चुके हैं नारनौल, जिसका स्टेशन कोड है NNL। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है। और कोविड से पहले यहाँ पे 16 ट्रेनें आके रुकती थी और फिलहाल अब ओनली 6 ट्रेनें आके यहाँ पे रुकती है। और यहाँ पे नंबर और प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, तो ज़्यादा बड़े ये रेलवे स्टेशन नहीं है। तो अब लास्ट स्टॉप है अपना ओनली रेवाड़ी जंक्शन, तो वहीं पर मिलते हैं। तो चलें, सिग्नल देती है। कल भी हुआ। देखो ना कितना बड़ा आलू है। कंटेनर थे ये, दोनों तरफ हुआ है, उस तरफ भी इस तरफ भी है। ये माल जा रहा था, ये देखो भाई साहब चित्र उड़ गए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये सारे डिब्बे पलट गए, सारे कंटेनर हैं। मैं कहते वाली पट्टी हुई है। ये लाइन अलवर होती हुई जयपुर जाती है और जिस पे अपन आ रहे हैं ये फुलेरा वाली लाइन है वाया नीमवा थाना वाली, जिस पे से अपन आए हैं। और ये आपको सामने दिख रही है, ये वाया अलवर होती हुई जयपुर जाने वाली ट्रैक है। हम आ चुके हैं रेवाड़ी जंक्शन, जो कि अपना लास्ट होल्ड था। अब अपना यहीं पर जर्नी एंड होगी। तो हमें रेवाड़ी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RE, और इस स्टेशन के बारे में बात करूँ तो इसे ओपन किया था इन द ईयर 1873 में। और कोविड से पहले यहाँ पर 95 ट्रेनें रुकती थी और
23 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होते थे। तो फिलहाल अभी ओनली 65 ट्रेनें आके रुकती है। तो अपनी जर्नी रेवाड़ी तक की थी। चेतक एक्सप्रेस की जर्नी कवर कर ली है अपन ने फ्रॉम उदयपुर सिटी टू रेवाड़ी जंक्शन। तो इसका मैं यदि आप भी इसमें जर्नी करने की सोच रहे हो तो मैं इसका प्राइस बता देता हूँ। मैं सफ़र कर रहा था जिसमें वो था सेकंड सीटिंग, जिसका फेयर मुझे पड़ा 215 रुपये और स्लीपर क्लास का प्राइस है इसमें 370 रुपये और थर्ड एसी का प्राइस है इसमें 975 रुपये और सेकंड एसी का प्राइस है इसमें 1365 रुपये और फर्स्ट एसी का प्राइस है इसमें 2285 रुपये। तो ये प्राइस मैंने उदयपुर से लेकर और रेवाड़ी तक जो सब क्लासों में फेयर है वो आपको बता दिया है। तो ये फेयर मैंने आपको बताया, ये उदयपुर से लेकर रेवाड़ी तक जो सब क्लासों में फेयर है सेकंड सीटिंग से लेकर फर्स्ट एसी तक वो आपको मैंने बता दिया है। तो इसका डिपार्चर देख लीजिए, ये आप जा रही है दिल्ली सराय रोहिल्ला। तो आपकी चेतक एक्सप्रेस की जर्नी आप कवर कर चुके हैं अपन। आई होप ये जर्नी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब यदि आप नए हो तो, और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट बैक टू बैक मिलते रहें। और गाइस ये वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो सकती है पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन और सारे स्टेशन कवर किए हैं। जितना हो उतना शेयर कीजिए इस वीडियो को। काफ़ी मेहनत लगी है और आपकी चेतक एक्सप्रेस जर्नी अब कवर हो चुकी है और ये सफ़र अपना चलता रहेगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में। तो इतने खाते रहिए, पीते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट जर्नी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।